हेलो चैम्स, वेलकम टू दिस वीडियो। सो जैसा कि आपको पता है कि हम माइंड मैप्स कवर कर रहे हैं फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स ऑफ बिजनेस स्टडीज और अब हम पहुंच गए हैं टू दिस चैप्टर दैट इज फाइनेंशियल मार्केट। सो माइंड मैप्स एक बहुत ही फन और इंटरेस्टिंग तरीका होता है टू रिकॉल एंड रिवाइज द होल चैप्टर। तो जहां पे भी आपने फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर के नोट्स लिखे हैं उसके एंड में आप बनाइए माइंड मैप, बी अ लिटिल क्रिएटिव एंड रिकैपिचुलेट द एंटायर चैप्टर। अनदर थिंग इज कि ये एक क्विक रिविजन वीडियो है, बट अगर आप डिटेल में इस चैप्टर को समझना चाहते हैं सो आई विल पुट द लिंक ऑफ द प्लेलिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन। मैंने ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा डिटेल में कवर किया है ऑन यूट्यूब, सो मेक श्योर टू वॉच दोज वीडियोज अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस चैप्टर में। राइट, सो माइंड मैप में क्या होता है कि जो भी सेंट्रल थीम होता है चैप्टर का उसे हम सेंटर में रखते हैं और वेरियस नोड्स से उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सो फाइनेंशियल मार्केट इज द मार्केट फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। ये दो तरह की होती है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए होती है और कैपिटल मार्केट मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए होती है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो भी आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे। सो मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट आगे दो तरह की होती है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट को हम न्यू इश्यूज मार्केट भी कहते हैं और सेकेंडरी मार्केट को हम स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी जानते हैं। सो मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं बहुत इजी है, इनको याद रखना, CCCCT, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी और ट्रेजरी बिल। देन कैपिटल मार्केट, लाइक आई सेड, ये दो तरह की होती है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट इज द न्यू इश्यूज मार्केट और यहाँ पे आपको मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन करने हैं, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट्स इशू और EIPOs। देन सेकेंडरी मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से करके जाएंगे और इससे रिलेटेड केस स्टडीज भी पूछी जाती हैं। So providing liquidity and marketability to existing securities. Pricing of securities, safety of transactions contributes to economic growth, spreading of equity cult and providing scope for speculation. Detail में आप उन वीडियो से ये समझ सकते हैं। Then financial market के जो functions हैं ये भी बहुत ज्यादा important है। Mobilization of savings and channeling them into their most productive use. Then facilitating price discovery. ये point और ये point कुछ सिमिलर है। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आर रिलेटेड। देन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। अनदर थिंग इज कि फाइनेंशियल मार्केट एक फंक्शन परफॉर्म करती है जो अलग से मेंशन्ड है आपकी बुक में इन द फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ, दैट इज एलोकेटिव फंक्शन। तो ये सेवर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में फंड्स को मोबिलाइज करती है, सेवर्स से पैसे जाते हैं इन्वेस्टर्स के पास। और इससे रिलेटेड एक और वर्ड है फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। द प्रोसेस बाय विच एलोकेशन ऑफ फंड्स इज डन इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। ये भी आप पढ़ के जाएंगे। ओके देन, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, एक ही स्लाइड में सारी बातें नहीं आई। देन वी हैव डीमटेरियलाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, होल्डिंग सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। और जो स्टेप्स हैं इन ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर मैंने बहुत डिटेल में कवर किया है, इसका एक सेपरेट वीडियो भी है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। आपको बहुत अच्छे से ये सारे स्टेप्स समझ में आ जाएंगे। देयर आर टोटल 10 स्टेप्स that are given in NCERT and we have to cover those. So selection of broker, opening of demat account, placing the order, connecting to stock exchange, फिर electronically order execute होगा, फिर contract note बनेगा, फिर delivery of shares होगी, cash payment होगी, फिर broker आगे investor को payment करेगा और फिर final delivery होगी in demat form. These steps are very very important. Then dematerialization से related concept है depository, which is like a bank जो hold करता है securities को electronic form में। हमारी कंट्री में दो डिपॉजिटरीज हैं, NSDL और CDSL, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ये भी आप देख कर जाएंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो एस्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 1988 बट इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला था इन द ईयर 1992। सेबी से रिलेटेड सारी बातें बहुत अच्छे से पढ़कर जाएंगे, स्पेशली द फंक्शंस, रेगुलेटरी फंक्शंस, इसके अंदर क्या पॉइंट्स हैं, डेवलपमेंट फंक्शंस, प्रोटेक्टिव फंक्शंस, यू विल कवर दीज। इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारी केस स्टडीज भी डिस्कस की हैं कि कैसे आप फंक्शन रिकॉग्नाइज कर सकते हो। आई विल पुट द लिंक ऑफ दैट वीडियो ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन। देन सेबी के ऑब्जेक्टिव्स, टू रेगुलेट द स्टॉक एक्सचेंजेस, टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड इंटरेस्ट्स ऑफ द इन्वेस्टर्स, इसके लिए आप कोई निमोनिक बना सकते हो। देन टू प्रिवेंट ट्रेडिंग मैल प्रैक्टिसेस, तो ये हो गया सिट।
and then to develop a code of conduct. So sit, see, if you can remember like this. तो ये हो गए ऑब्जेक्टिव्स. उसके बाद है रोल ऑफ सेबी. तो सेबी जो है वो 3 ग्रुप्स की नीड्स को ध्यान में रखता है. इशुअर्स की नीड्स जो कि कंपनीज हैं जिन्हें फंड्स रेज करने हैं, इन्वेस्टर्स की नीड्स जो कि हम लोग हैं जो अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, और इंटरमीडियरीज की नीड्स जो कि ब्रोकर्स हैं. तो इशुअर्स को एक ऐसा प्लेस मिले जहां पे वो फाइनेंस रेज कर सके इन एन इजी एंड एफिशिएंट मैनर. इन्वेस्टर्स को एक ऐसी जगह मिले जहां पे वो अपने फंड्स को इन्वेस्ट कर सके और उनके राइट्स की प्रोटेक्शन हो, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाए, उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो, कोई मैल प्रैक्टिस ना हो. और इंटरमीडियरीज को भी एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले जहां पे वो अपनी सर्विसेज रेंडर कर सके एफिशिएंट मैनर में. राइट, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक. अब आप खुद से माइंड मैप बनाएं इस चैप्टर का और पूरा चैप्टर रिवाइज करो. ठीक है, चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.